अरे दो अनजाने अजनबी में पहले तो ये छोटा तो बच्चा आता ही नहीं है, आप चले जाओ। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है उलझन, मिल कर क्या बोले क्या बोले क्या बोले, मिल कर क्या बोले। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है इंटरेस्टिंग, बने रहिएगा। अच्छे अच्छे गानों को लेकर हम आएंगे और सुपर हिट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आज पापा और मम्मी पकौड़ी बना रहे हैं। चिराग दा का बर्थडे भी है। पकौड़ियाँ बन रही, देखो कैसे वो बुआ का वहाँ मना रहा है वो। हाँ, इसलिए हमारी आज यहाँ पकौड़ी बन रही है। जी कुरकुरी पकौड़ियाँ। इसमें बेसन कम हो गया ना, थोड़ा बेसन दुकान दूर है हमारे यहाँ से, तो जितना था उतना ही हमने मिक्स कर लिया। मौसम की अपडेट देखो कैसा हो रहा मौसम आज। मौसम आज बारिश आ रही थी, अभी अब रुक गई है। बारिश आने का हो रहा है। बाहर बन रही है पकौड़ी और यहाँ पर दादी माँ की चाय बन रही है। दादी माँ, आज चिराग दा का है बर्थडे। आपके बड़े नाती का बर्थडे है। हाँ, आपको कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। बुआ के वहाँ मना रहा है वो। हाँ, ऐसा का अच्छा। तो दोस्तों गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। पकौड़ी को खाएंगे हम, ये सॉस और ये मिर्ची की चटनी और ये पुलम की चटनी और ये रही पकौड़ी, ये रही ईजा की, और गर्मा गर्म चाय के साथ। चीनी डाली है ना। चलो ले इसको उठा दो जाए उसको। तो मौसम भी ठंडा हो रहा है इसलिए करारी पकौड़ियाँ। सामने बादल लगे हुए हैं, अभी बहुत जोर की बारिश भी आ सकती है, तो हमने बारिश के आने से पहले ही पकौड़ियाँ खा ली। तो हमसे कैसी हो रही पकौड़ी? अच्छी हो रही। चिरागदा के बर्थडे का है ना, तो हैप्पी बर्थडे चिराग। हैप्पी बर्थडे चिराग दा। हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट। और हमारी पार्टी ड्यू रहेगी जब भी घर आएगा ना। वो आज बुआ के यहाँ मना रहा है, दाढ़ी माँ मुक्तेश्वर में उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है आज। नहीं, वही घर में। हाँ। आप नहीं जा रहे हो? आप छोटे नाती हैं, वो बड़ा हुआ ना। कितने साल का हो गया चिराग आज से? 17 प्लस नहीं, 19। 18वां लग जाएगा उसको आज से। 17 वर्ष पूरे। तो दोस्तों पहाड़ों में कुछ हो ना हो बच्चों को सारे काम सिखाने पड़ते हैं। फिर इन फ्यूचर तो बच्चा अपने एम कुछ भी ले सकता है, लेकिन जो हमारा मूल व्यवसाय है उसको बच्चे को सिखाना भी ज़रूरी है। आखिरकार अपनी खेती बाड़ी तो काम आएगी, क्यों अंश? शाबाश। ये देखो, अरे ऐसे कहाँ खोदते हैं फिर? जरा ढंग से खोदो बेटे। अब मैं इसको हिला रहा हूँ यार। ये क्या है? जैसे पहले बछड़ा वो होता ना, बहोड़िया बोलते थे उसको जोतते थे, फिर वो फिर बैल बन के फिर खेत जोता था सही से। तो तिराव निशाव इधर लगो। अंश तीर तीर तीर। हाँ। तो दोस्तों दोपहर का भोजन हमारा शुरू हो गया है और भोजन में बनी है हमारी आलू की सब्जी और ये दही की झोली। इसमें है क्या और? लहसुन प्याज और दही की झोली बना रखी है। अंश ने खा रखे हैं आज ताई के यहाँ से केले और आम आ रखे हैं डाकुड़ी ताई के यहाँ से, तो उसका पेट भरा है। दादी अम्मा अपनी रोज की जगह पर और अंश भी दादी अम्मा की साइड, पिंकी मैडम इस साइड है और मैं हूँ यहाँ पर। तो मैं हूँ यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ। तो क्योंकि आज का ब्लॉग जो है ना आशुतोष अंश ने स्टार्ट किया था, तो अंश भी ब्लॉगिंग कर रहा है। रोज का मैं ही कर रहा हूँ ब्लॉग स्टार्ट। तो अंश की वीडियो भी लाइक शेयर कीजिएगा। आजकल कम हो रहे हैं।
आजकल कम हो रहे हैं। तो दोस्तों खाना खाने के बाद नेगी जी दोबारा से कढ़ाई में घुस चुके हैं। झोली अच्छी नहीं हो रही करके सारी कढ़ाई सपाचट कढ़ाई को ले लेके बाहर को तो पापा आ चुके हैं दूसरे खेत में और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड यज्जू का घर, ये नमन का घर और ये यीशु का घर और वो है संगिला, वो है बड़े और वो रहे हमारे मुक्तेश्वर महादेव। पिछली बार का लूठा भी बचा है ये और हमारी मिर्च भी उगरी है यहाँ पर। ये देखिए आप हमारी मिर्ची कैसे उगरी है। तो मैं कर रहा हूँ अभी रेस्ट। अंश मेरी कुदाल से खोदने की कोशिश कर रहा है। ये जब बाप के कंधे में आ जाता बेटा ना, तब उसका जूता, उसका कुदाल और उसके कपड़े उसको फिट आने लग जाते हैं। तो अभी आपका टाइम है, अभी आप मेरी वेस्ट तक ही आ रहे हैं और मम्मी के कंधे पे। मौसम भी खूबसूरत हो रहा है अभी सामने, लेकिन बादल कब बरसेंगे ये पता नहीं चल रहा है ना। खोदो आप। तो हमारे अंगूर भी पके हुए हैं यहाँ, ये मीठे हो रहे हैं बहुत। कहीं पर तो पके हैं, कहीं पर नहीं पके हुए हैं। तो इस बार एक बेली माल्टा के पेड़ में भी गई है। यहाँ बंदर जाएंगे तो चिंटू रखवाली करेगा, उसके नीचे चिंटू बैठे रहता है। खाओ, ये वाले पके हैं, कहाँ गए हो? ये टपकाओ। तो ईजा की सफाई हो रही है, इसका 2 टाइम का झाड़ू लगता है रोज प्रतिदिन 2 टाइम जरूर झाड़ू लगता है। तो साफ सूफ करके फिर भी इतनी मक्खियाँ हो रही हैं। हमारी जो बाहर की रसोई है ना, उसमें मक्खियों का तो इतना आतंक हो रहा है। अभी रोज लिपाई करते हैं हम, रोज सफाई होती है। लिपाई और सफाई करने के बाद इतनी मक्खियाँ, बज्जर पाड़ो या मखांग बी उजाड़ कशी हुई आरची कोली जाले ठुल माखा बीज धरन जो गुनाजी वो पंडित जी नथवा खान सब्जी वा पंडित जी कुंची अगर तेरा ठुल माख खराब नाला वो बी धर दिए तो ना आजकल बहुत ज़्यादा अलग अलग काम हो रहा है। अभी हम लगा रहे हैं ये जो सीमी होती है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीमी है ये, यानी कि राजमा के बरादर की होती है। तो ऐसे पेड़ों में अभी खोद के टहल जाते हैं। ऐसे इसमें डाल देते हैं हम, ये 8-10 दाने हेजलने। तो जो इनकी बेल होती है इस पेड़ में चढ़ जाती है फिर, और फिर अक्टूबर नवंबर में तैयार हो जाती है। इसकी दाल होती है, अगर बंदरों से बच गई तो पिछले बार तो लास्ट ईयर सारे बंदरों ने खा लिए थे तो बहुत कम हुई थी, नहीं तो ये लगभग 1-2 कनिस्टर हो जाती है। इस बार 1/4 बोलते हैं, वो भी नहीं हुई थी। थोड़ा बहुत हमने बीज के लिए बचा दी हो, तो हम इन पेड़ों के नीचे लगा देते हैं इनको अभी। तो पापा बना रहे हैं आलू बीन की सब्जी। अभी पापा काट रहे हैं बीन और यहाँ पर आलू डाल रहे हैं पकने के लिए। और ये दादी माँ यहाँ पर बैठी है और ये है हमारे कालू भोरू। देखिए कैसे उछल कूदे शैतानी कर रहे, आग में भी मुंह डाल दे रहे हैं। अभी उनको अंदाज नहीं है ना। हाँ, बच्चे ही है, जब बड़े हो जाएंगे समझ हो जाएगी। फिर 2-4 दिन के बाद मेरे साथ दौड़ेंगे भी। 2-4 दिन के बाद तो ननिहाल चले जाता है। हाँ, ये आग में मुंह डाल रही है, या कालू आग में पुड़पुड़ी डाल दो। फिर मीट खाना पड़ेगा इसका, छुटकू सा मीट। और ये दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा है भोरू। भोरू कहाँ भाग रहा है? इनमें से बड़ा तो भोरू है ना, अंदर में भोरू बड़ा है और ये छोटा है कालू।
ये है बड़ा वाला ये। हाँ ये कल ये है मेरे दो दो नाती है मेरे नाती साले। ये बड़ा वाला है ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला। इनके साथ मेरी फोटो खींच दे तो यार एक।